नहीं थी, मगर अब बिक्री खुल गई है। रेट 1 से 2 रुपए। हाँ, 2-3 रुपए बाजार में तेजी। 2 से 3 रुपए। हाँ, 2-3 रुपए बाजार में तब तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ। दोस्तों, मैं आशीष बनारस से। दोस्तों, आज तारीख हुआ 29 दिन सोमवार के दिन देखेंगे लहसुन का भाव। दोस्तों, लहसुन की गाड़ी बात करें तो बढ़ती जा रही है और लहसुन में कुछ हमें तेजी देखने को मिल सकती है। चलो दोस्तों, आज देख लेते हैं लहसुन में क्या कुछ तेजी बनी है और कितनी गाड़ी की आवक है। चलो, इस समय मैं मौजूद हूँ राहुल सेठ जी के गोदाम पर। उनसे जानेंगे लहसुन में आज का भाव और क्वालिटी के साथ। नमस्कार। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, आज नवरात्र का 8वां दिन है। जी। और गाड़ी बढ़ती जा रही है लहसुन की। जी। और 10वीं आने वाला है। जी। क्या आज का माहौल है? देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था कि नवरात्र खत्म होने से पहले जी बिक्री में सुधार आएगी। वो सुधार आ गई? सुधार आ गई है बिक्री में। ये किसानों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, सबके लिए बहुत खुशखबरी है। अभी खैर मेरे पास कोटा की गाड़ी लगी पड़ी है। बाकी अच्छा, ये बड़ी गाड़ी? हाँ, बड़ी, ये 12 टन की गाड़ी है, कोटा की है। डायरेक्ट ग्रेडिंग भी है, डायरेक्ट दोनों इसमें। कल भी गाड़ी आई थी? हाँ, कल भी गाड़ी भी थी हमारे पास। डेली गाड़ी आ रही है? हाँ, डेली आ रही है, मगर बिक्री भी है डेली। 2 दिन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले बिक्री नहीं थी, मगर अब बिक्री खुल गई है। रेट 1 से 2 रुपए। हाँ, 2-3 रुपए बाजार में तेजी। 2 से 3 रुपए। हाँ, 2-3 रुपए बाजार में। तब तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ, 1-2 रुपए की तेजी है मान के लिए। और सबसे बड़ी बात की बिक्री खुल गई है। तेजी से बड़ी खुशी की बात की बिक्री जी, क्योंकि नवरात्रि खत्म हो रहा है, उसके बाद बिक्री। ये तो बहुत बढ़िया अच्छी खबर कही कि किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिक्री भला खुल गई बहुत दिन बाद। तो किसान भाई इसमें क्या करें? अपना माल निकालते रहे, निकालते रहे। रुकने से माल का कोई फायदा नहीं है। हाँ, न इसमें किसान भाइयों का फायदा है, न व्यापारी भाइयों को फायदा है। क्योंकि जब अभी आज बात हुई है मेरी जी, पीछे एमपी में आमदनी 60 है, नीमच में 4000 कट्टे की आमदनी। जी। और कोटा में भी पहले ऐसी आमदनी नहीं है। बाजार और भी तेज, बाजार वहाँ 3-4 रुपए तेज खुले हैं पीछे। आज अभी जस्ट मेरी बात हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है किसान भाइयों को माल निकालना चाहिए और माल निकाल के खाली, क्योंकि देखिए आने वाला समय ठंडी का है। जो लोग लहसुन का कारोबार करते हैं वो बहुत जानते हैं कि ठंडी में लहसुन में जामनिशन आने लगते हैं। जी, बिल्कुल। और दूसरी बात की जामनिशन भी आते हैं और वजन भी आप रखेंगे अगर कट्टा 1-2 दिन में, तो आधा किलो 1 किलो वजन भी चले जाते हैं एकदम। तो आदमी 2-3 रुपए बढ़ा के बेच यही क्या करेगा जब 1 किलो वजन चले जाएगा? तो सब मतलब कि इधर से कान पड़े चाहे इधर से, बात एक ही पड़ जाएगी। तो मेरा मानना ये है किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से कि अगर व्यापारी भाई को 8-9 रुपए मिले तो अपना व्यापार करना चाहिए। और किसान भाइयों को अपना माल हमेशा निरंतर सुचारू रूप से निकालना चाहिए कि किसी को कभी भी दिक्कत ना हो। इससे व्यापार का बैलेंस बना रहेगा, आर्थिक पास बराबर माल रहेगा और ग्राहकों के पास माल रहेगा, किसान भाइयों का भी बराबर रूप से माल निकलता रहेगा। जी। तो सर, आज मंडी में कुल कितनी गाड़ी की आवक है? मंडी में 5 गाड़ी की आवक आज। हाँ, गाड़ी बढ़ती जा रही है? जी, गाड़ी बढ़ रही है। और रेट भी 1-1 रुपए ठीक है। बिक्री भी बहुत अच्छा है। आप खुद देख सकते हैं, दुकान में भीड़ लगी, गाड़ी लग रही, बिक्री। सर, ये रेट जो बता रहे हो क्या बना रहेगा कि? जी, निश्चित रूप से अब ये रेट बना रहेगा और ये टिकाऊ रेट है। और क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकाएक नहीं बढ़ रहा है। और आमदनी भी बढ़ेगी तो सेलिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि अब ठंडी का मौसम भी आने वाला है। नवरात्र बाद भी लोग लहसुन प्याज खाने लगेंगे हमारे बनारस में। और दूसरी बात की थोड़ी देर बाद लगन भी चालू हो जाएगी। इस चक्कर में ये सब जो आगे पॉजिटिव साइन दिख रहा है, तो इस चक्कर में रेट बराबर बने रहेंगे, बिक्री रहेगी और व्यापार अच्छा होता रहेगा। सर, जो लहसुन में तेजी बता रहे हो, तो कोटा की बात करें तो कोटा की सभी लहसुनों के रेट, आज के रेट बता दीजिए और तेजी का माहौल भी जो बना है। 2-2 रुपए तो पक्का सब में तेज मान के चलिएगा। और सबसे बड़ी बात की बिक वही माल रहा है जो बढ़िया है, कड़क है। एवरेज माल भी अभी भी पुराने भाव ही बिक रहे हैं। जी। और एवरेज माल हालांकि जैसे एमपी के हो गए, एवरेज एमपी में भी सुपर माल थे, मगर कुछ एवरेज माल भी आ रहे हैं, तो वो एवरेज माल भी पुराने भाव बिक रहे हैं। तो भी उसमें 1-2 रुपए आदमी खींच के बेच ले रहा है, बस यही तेजी, ज्यादा कुछ तेजी मतलब ग्राहकी भी। हाँ, ग्राहकी भी खुल गई। सुबह से 250-300 कट्टे का व्यापार हम कर चुके हैं। अरे, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। जी। गाड़ी भी लगातार आ रही है। हाँ, गाड़ी बिक रहा है तो भी तो। जी। रेट बढ़ेगा नहीं, 1-2 रुपया। सर, कल मंडी बंद होने से आज की बिक्री तेज हो सकती है? इससे भी प्रभावित रहता है। अगर मंगलवार को मंडी बंद रहती है तो आज दुगनी दुकानदारी होती है। जी। और बुधवार को भी दुगनी दुकानदारी होती है।
जी। तो इससे भी थोड़ा रेट आज बिक्री में भी मतलब की बिक्री है इस चक्कर में। तो किसान भाइयों के पास कितना टाइम है सड़ी, अभी तो न्यू लहसुन आने देखिए में? किसान भाइयों के पास तो अभी मान के लिए सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ अब फरवरी भी मान सकते हैं, क्योंकि फरवरी इसलिए मान सकते हैं कि इस बार फसल लेट है, जैसा कि क्योंकि जो ये बारिश हुई है, ये जो हाँ बारिश हुई है, तो इस चक्कर में बुआई लेट से हुई है, और बुआई लेट से होने के कारण फसल 1 महीने लेट हो गई है। 3-4 महीने का किसान के पास पर्याप्त समय है। और क्या नाम है कि अब आने वाले समय में ये भी देखेंगे आप कि ये जो ऊटी जो पहले आता था, इस बार ऊटी की भी फसल लेट है। हाँ ऊटी की फसल लेट है। सबसे पहले अगर नए में लहसुन आता था पहले ऊटी आती थी, तो वो भी फसल लेट है। ऊटी की बुआई हो ही नहीं पाई। हाँ और सबसे बड़ी बात अभी देखिए, ये बिक्री का भी कारण ये भी बन रहा है कि इस वक्त बिजवाड़े की भी डिमांड हमारे यहाँ है। नवरात्र भी खत्म है, बिजवाड़े की भी डिमांड है, तो दो डिमांड जब साथ में आ रही है तो ये इसलिए बिक्री जी बिल्कुल सही। चलिए यही बात बोल रहे, लहसुन आने में अभी 3-4 महीने के टाइम है। हाँ और लहसुन में क्या खराबी जा रही है सर इसमें किसान भाइयों की जो लहसुन है? किसान भाइयों को लहसुन देखिए बढ़िया अभी भी देखिए, पहले से तो क्वालिटी लहसुन में डल हो गया है। जी। और बाकी अभी भी ऐसे माल हैं जो बाकी मजबूत हैं। एमपी के माल कितना भी बढ़िया आ जाए, थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन रखने के बाद थोड़ा कलर डल हो जा रहा है। और कोटा में ये शिकायत नहीं, कोटा का माल लेट भी रख रहा है तो अभी कलर उसका नहीं जा रहा है। एमपी के मालों में 1 दिन 2 दिन बाद कलर उसका फेड होने लग रहा है। जी। वहीं यूपी की भी बात है। हाँ यूपी में भी यही बात है। कोटा का सेम है। और कोटा का सेम है माल जी। कोटा का जो कली है, हाँ रेट क्या है? देखिए बढ़िया कली आज भी 35 रुपये का बेचा हूँ। 35 से? हाँ 35 रुपये बेचा हूँ। 35 रुपये 32 रुपये जैसा कली का रेट हो, 35-32। और एमपी का 28, 27, 30 भी बिक रहा है, कुछ 25 भी बिक रहा है। आगे 2 कली रखी है, उस 25 रुपये बेचा, हल्की कली थी जी। चलिए और सर इस साल तो किसान भाई लहसुन को चलते मार खाएं बेचने के। अब किस का हाँ चलिए अगले साल की माहौल क्या रह सकती है? देखिए निश्चित रूप से जो जैसा माहौल इस साल है वो भी अगले साल भी ऐसा ही माहौल हो, उतनी कोई खास तेजी नहीं होगी, ये मेरा मानना है। मगर फसल का जब तक आकलन न हो जाए तब तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा पैदावार अधिक भी होगा तो एक बार जो पिछला साल बीता है, पिछले साल जो बीता उस साल तेजी आने का कारण भी यही था कि गर्मी इतनी हार्ड पड़ गई थी कि कोटा के अधिकतर लहसुन सेंटेड हो गए थे। इस चक्कर में पिछले साल तेजी बनी थी। तो ये अब जो फसल कैसा हो रहा है, मौसम कैसा रहेगा पिछले साल, उस हिसाब से आकलन लगाया जा सकता है। मगर मेरा मानना ये है कि पिछले साल की कोई खास तेजी नहीं रहेगी, ये मानते हैं। अगले साल जी नहीं, मैंने सोचा कि इस साल किसान भाई मार खा रहे हैं तो अगले साल शायद समझदारी कुछ दिखाएं। नहीं, किसान इस साल फसल के उगने से ही पता चलेगा। जी, फसल जब तक तैयार नहीं तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फसल तैयार होने के बाद काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो कभी धूप अधिक हो जाए तो माल सेंटेड हो जाए, अधिक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे अगर माल सेंटेड हो जाएगा, कोटा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, तो उसका प्रभाव सीधे पड़ता है। बिल्कुल बात सही करी। तो ये सब चीज़ें हैं। मगर इस साल मैं एमपी के लहसुन में एक चीज़ ये देख रहा हूँ इस साल कि जैसा पिछले साल बढ़िया आता था, उससे पिछले साल लहसुन बढ़िया था, इस साल लहसुन एमपी के लहसुन उतने बढ़िया नहीं आते। क्यों, क्या दिक्कत? अब पता नहीं क्या दिक्कत थी, वो नहीं पता। मगर इस साल मैं एमपी के लहसुन से नाखुश हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एमपी के किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, बाजार चाहे जैसे हो, लहसुन खूबसूरत लगाए, ये जानिए। जी सर, आपका नंबर? 9453596428। आपका गोदाम दुकान का नंबर? आलू कंपनी C194 बढ़िया मंडी। गेट नंबर 1 से खुलेंगे? इधर से भी घुसिए, फर्म का नाम पूछिए, सब बता देंगे। जी, राहुल सेठ के नाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद।